एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपके मन को व्यथित कर देगी। फिल्म की शुरुआत होती है सेंट्रल जेल से। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी आज रिहाई होने वाली है, वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है, जमीन और हक की लड़ाई में मेरी तो एक पूरी पीढ़ी ही निकल गई। हैरी उस आदमी से पूछता है, तुम यहाँ से निकल कर किससे मिलोगे? तो वो अधेड़ उम्र का आदमी बोलता है, राजू। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो अधेड़ उम्र का आदमी जेल से रिहा हो चुका है और वो एक गांव में पहुंचा है जहां पर वो लोगों से राजू के बारे में पूछ रहा है। जब वो राजू के बारे में पूछता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो जिस राजू के बारे में लोगों से पूछ रहा है उसके बारे में किसी को नहीं पता। जब वो उस गांव में लोगों से राजू के बारे में पूछ रहा होता है तो उसे एक आदमी गौर से देखता है। शायद ये आदमी राजू को जानता है। जब वो अधेड़ उम्र का आदमी राजू के बारे में पूछकर निराश होकर वापस जाने लगता है तो वो आदमी उसके पास आता है और बोलता है, मैं जानता हूँ राजू को। इसके बाद वो गांव का आदमी अधेड़ उम्र के आदमी से पूछता है, तुम राजू को कैसे जानते हो? तो वो अधेड़ उम्र का आदमी बोलता है, मैं राजू का दोस्त हूँ। इसके बाद वो अधेड़ उम्र का आदमी बोलता है, उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। तो वो आदमी पूछता है, कौन सी कहानी? तो वो बोलता है, अपनी और राजकुमारी की कहानी। इसके बाद वो गांव का आदमी उसे पहचान जाता है और बोलता है, शंकर, तुम शंकर हो? इसके बाद वो बोलता है, हाँ। और तुम? मैं मालिक का नौकर था, मैं सिद्धा हूँ। इसके बाद उस अधेड़ उम्र के आदमी की बेचैनी बढ़ जाती है। वो जल्दी से पूछता है, राजू कहाँ है? राजकुमारी से उसकी शादी हुई थी क्या? इसके बाद कहानी 30 साल पहले से स्टार्ट होती है, जब राजू यंग था। राजू अपने दो दोस्तों के साथ करीम चाचा की साइकिल से कहीं घूमने के लिए निकलता है। रास्ते में बल्लू उससे टकरा जाता और वो सब साइकिल से गिर जाते हैं। साइकिल टूट जाती है। इसके बाद वो टूटी हुई साइकिल को चुपके से ले जाकर करीम चाचा के यहाँ खड़ी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो खड़ी कर निकलते हैं साइकिल गिर जाती है और बिखर जाती है। इसके बाद करीम चाचा उन्हें दौड़ाते हैं, वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद वो चारों गाँव के बाहर हंसते खेलते एक ऊँची चट्टान पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो सब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि राजू कई साल बाद शहर से गांव आया है। तब तक उसी रास्ते से गांव के ज़मींदार की कार निकलती है। इसके बाद सीनू थोड़ा घबरा जाता है। वो बोलता है, मालिक के फंक्शन की मुझे तैयारी करनी, कल फंक्शन है और मैंने कोई भी काम नहीं किया है। और इसके बाद राजू अपनी माँ के साथ खाट की बुनाई कर रहा होता है। उसकी माँ बोलती, तू कितना सूख गया, तेरी नानी अच्छे से ख्याल नहीं रखती है तेरा, इस बार तू 1 महीने रुक कर जाना। इसके बाद राजू बोलता, नहीं, इतनी छुट्टी तो नहीं मिलती, मगर इस बार मैं 15 दिन ज़रूर रुकूंगा। इसके बाद जमींदार साहब के घर के बाहर गांव के सारे लोग इकट्ठे हैं और राजकुमारी के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। राजू भी आया है। इसके बाद राजकुमारी बाहर निकल कर आती है और पूरा गांव खुश हो जाता है। राजू भी राजकुमारी को देखता है और उसके मन में अजीब सी हलचल मच जाती है। इसके बाद अगले दिन राजकुमारी बालकनी में अपने बाल सुखा रही होती है। राजू किले के अंदर चुपके से घुस जाता है और छुपकर राजकुमारी को देख रहा होता है। राजकुमारी की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो शर्मा जाता है। उन दोनों की नज़रें आपस में मिल ही रही होती हैं। तब तक ज़मींदार का नौकर राजू को देख लेता है और वो उसे जलती हुई नज़रों से देखता। राजू डर जाता। राजू जल्दी से बोलता, मैं सीनू से मिलने आया था। इसके बाद सीनू राजू के पास भाग कर आता है, घबराया हुआ सा उसे वहाँ से बाहर ले जाता और बोलता, दोबारा यहाँ मत आना। सीनू और बसंता का आपस में कुछ चल रहा है। राजू उसे एक लव लेटर लिख कर देता है और बोलता है, जा दे दे। सीनू थोड़ा सा डरा रहता है। इसके बाद राजू अपने दोस्तों के साथ उसके घर जाता है। सीनू राजू को दिखाता है, बोलता वो है बसंता। चूंकि बसंता के घर पे टेलीफोन है, इसलिए राजू बोलता, मैं उसके घर जाकर कॉल लगाऊंगा और तुम चुपके से तब तक लेटर दे देना। इसके बाद वो चारों डरते डरते बसंता के घर जाते हैं। राजू टेलीफोन उठाकर किले में नंबर लगा देता है और सीनू बसंता को लव लेटर देने की कोशिश करता है। राजू किले में कॉल लगाता है और उधर से राजकुमारी कॉल पिक कर लेती है। राजू का दिल जोरों से धड़कता है। राजू राजकुमारी को वही कविता सुनाता है जो उसने सीनू के लिए लिख कर दी थी, प्रिय, मैं सपना हूँ और तुम उसका रूप, मैं बादल हूँ और तुम बारिश, मैं कविता हूँ और तुम गीत, मैं रात हूँ तो तुम चंद्रमा हो। राजकुमारी के मन में हलचल मच जाती है। उसके मन में वही कविता कौंधने लगती है। वो एक कॉपी पेन निकालती है और उस कविता को लिख लेती है। इसके बाद राजू एक बार फिर से रात में किले में घुस जाता है
और राजकुमारी की बालकनी के बाहर दीवार के पास खड़े होकर बालकनी की तरफ एकटक देखता रहता है। राजकुमारी बालकनी पर आती है, राजू को देखती है, दोनों मुस्कुराते हैं। इसके बाद राजकुमारी बालकनी की खिड़की बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी फिर से खिड़की ये देखने के लिए खोलती है राजू चला गया या नहीं, लेकिन राजू अभी भी उस बालकनी की तरफ एकटक देख रहा था। राजकुमारी जल्दी से खिड़की बंद कर लेती है। इसके बाद राजू वहीं पास में एक दीवार के पास जाकर छिप जाता है और बालकनी की तरफ देखने लगता है। वो देखना चाहता है राजकुमारी अब भी आती है या नहीं। फिर से थोड़ी देर बाद बालकनी खुलती है। राजकुमारी बेचैनी से इधर उधर देखने लगती है। राजू बहुत खुश होता है, वो जल्दी से सामने आ जाता है। राजकुमारी फिर से खिड़की बंद करने चलती है लेकिन रुक जाती है। वो राजू की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। राजू उसे इशारे में बताता है कॉल पर मैं ही था और वो कविता मैंने ही सुनाई थी। तब तक वहाँ पर जमींदार का नौकर नींद में आ जाता है। राजकुमारी जल्दी से खिड़की बंद कर लेती है और राजू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजू के माता पिता को जमींदार का मुंशी जमींदार के घर बुलाता है और उनसे बोलता है तुम लोगों ने पिछले साल का लगान नहीं दिया और इस बार का फिर से हो गया, कैसे दोगे, कहीं तुम लोग भागने वाले तो नहीं हो। इसके बाद वो बोलता है अगर तुमने लगान नहीं दिया तो हम तुम्हें खेत में नहीं घुसने देंगे। इसके बाद राजू की माँ उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, तब वो मान जाता है, उसे थोड़ा टाइम देता है। राजू खिड़की से ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन गांव के बहुत सारे लोग रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे हैं जहां पर राजकुमारी भी पहुंची है। राजू भी वहां पर गया हुआ है। राजू राजकुमारी के सामने ही वहां पर मौजूद लोगों से पूछता है क्या तुम सब डर की वजह से अपनी ज़मीन बेच रहे हो। इसके बाद राजकुमारी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने से मना कर देती है। वो बोलती मैं पापा से एक बार बात कर लूँगी। इसके बाद वो सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में राजकुमारी की कार पंचर हो जाती है। तब तक वहाँ पर राजू अपनी साइकिल से पहुँच जाता। राजकुमारी शीशे से देखती है राजू पीछे आ रहा। राजू भी राजकुमारी को देख लेता है कि वो कार में बैठी हुई है। इसके बाद राजू राजकुमारी की गाड़ी की टायर से जाकर टकरा जाता है और जानबूझकर और अपनी साइकिल वहीं पर गिरा देता है। इसके बाद राजू अपनी साइकिल धीरे धीरे ठीक करता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अभी वहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी होती है। बिठाते कार अभी तक ठीक हो गई, वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। राजू अपनी साइकिल के ऊपर रखी किताबों को बारिश से बचा रहा होता। राजकुमारी ये सब देखती है तो वो कार से अपना छाता गिरा देती है। इसके बाद कार वहाँ से निकल जाती। राजू दौड़ कर जाता है राजकुमारी की वहाँ पर रुमाल गिर गई थी, वो उसे उठाता है और बहुत खुश होता है और वो छाता भी उठा लाता है। अगले दिन शाम के समय तहसीलदार की गाड़ी को कोई बम से उड़ा देता जिससे तहसीलदार की मौत हो जाती। राजू अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर बैठा होता। तब तक सीनू का बाप आता और उससे बोलता तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से घर चलो, किसी ने तहसीलदार को मार दिया है। इसके बाद सीनू का बाप सीनू से बोलता है तुम जाकर जमींदार साहब की कार के लिए डीजल लेकर आओ, कल राजकुमारी शहर जाएंगी, गाँव में चारों तरफ आग लगी हुई है। इसके बाद आधी रात में जब राजू सीनू को उठाकर लाता है और उसे बताता है कि मुझे राजकुमारी से प्यार हो गया तो सीनू की हवा गुम हो जाती है, वो बहुत घबरा जाता है। अगली सुबह राजकुमारी की कार शहर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते को किसी ने पत्थरों से बंद कर दिया था और वहाँ पर नक्सलवाद का झंडा लगा हुआ था, जिसे देखकर उसकी कार वापस किले में पहुँच जाती है और राजू राजकुमारी को रोकने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत खुश होता है। राजू रात में आकर राजकुमारी के बालकनी की सामने वाली दीवार पर एक कविता लिख जाता है। जब राजकुमारी रात में बालकनी खोलती है तो वो कविता पढ़कर बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह राजू गांव के लड़कों के साथ महल पहुंच जाता और पानी बरसने के लिए वहां पर नाचने कूदने लगता। राजकुमारी शोर शराबा सुनकर खिड़की से झांकती। इसके बाद जमींदार का नौकर उन सबको वहां से भगा देता है। अगले दिन तहसीलदार की गाड़ी को बम से उड़ाने वाले कुछ नक्सलियों का पुलिस वाले इनकाउंटर कर देते हैं। इस इनकाउंटर से शंकर का गैंग बहुत दुखी होता। शंकर अपने गैंग को प्रोत्साहित करता है। अगले दिन जमींदार राजकुमारी को बुलाता है और उसके पास एक पेपर लेकर जाता है और बोलता है ये देखो, तुम बचपन से कविताएं लिख रहे हो लेकिन अब तुम्हारी कविता पेपर में छपी है। ये वही कविता थी जो राजू ने राजकुमारी को फ़ोन पर सुनाई थी। राजकुमारी बहुत खुश होती है। रात में राजकुमारी जमींदार के साथ खाना खा रही होती, तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती। राजकुमारी अचानक से खाना छोड़कर चली जाती। इसके बाद जमींदार पूछता है क्या हुआ इससे, तो वो जल्दी से अपनी बालकनी पर जाती और खिड़की खोलती। राजू वहाँ पर बाहर उसका इंतजार कर रहा था और वो भीग रहा था। तब तक वहाँ पर जमींदार आ जाता, वो आकर बैठ जाती। जमींदार पूछता क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। इसके बाद वो खिड़की खुली देखता तो उधर जाने लगता, तो वो बहुत डर जाती। इसके बाद वो जाकर पर्दे बंद कर देता और बोलता है ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है।
जमींदार जब राजकुमारी के कमरे से चला जाता तो वो फिर से बालकनी खोलती और देखती है राजू अब भी भीग रहा था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह गांव का एक किसान जमींदार के घर के बाहर आता और बोलता मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए। इसके बाद ज़मींदार का मुंशी उसे डांटता है, लेकिन ज़मींदार अपने मुंशी को शांत करता है और बोलता ठीक है तुम जाकर अपनी फसल काट ले। इसके बाद उसी रात में ज़मींदार अपने आदमियों से उस किसान की हत्या करवा देता है। अब राजू रोज़ राजकुमारी की बालकनी के बाहर दीवार के पास आ जाया करता था और वो राजकुमारी का इंतज़ार किया करता था और राजकुमारी भी बालकनी पर रोज आने लगी थी। एक रात राजकुमारी किले के बाहर राजू के साथ चुपके से निकल आती है। राजू उसे पूरे गांव की सैर कराता है। वो दोनों उसी ऊंची चट्टान पर लेटकर बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हैं। इसके बाद वो दोनों गांव के बाहर कमल वाले तालाब में जाते हैं। तब तक जमींदार का नौकर वहां से गुजर रहा होता है जो इन दोनों को देख लेता है। इसके बाद राजकुमारी घर आ जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है। वो जानना चाहती है कि जमींदार के नौकर सिद्धा ने राजू के साथ क्या किया होगा। सिद्धा जमींदार से राजकुमारी को बगीचे में ले जाने की अनुमति ले लेता है। इसके बाद सिद्धा राजकुमारी को बगीचे ले जाता है जहां पर सिद्धा ने राजू को बहुत मारा था और बेहोशी की हालत में वहीं पर टांग दिया था। राजकुमारी जब राजू को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। सिद्धा बोलता है ये आपको किले से बाहर ले गया और इसने आपको छूने की ज़रूरत की। मैंने आपको बचपन में कंधे पर बिठाकर घुमाया है, इसलिए मैंने मालिक से कुछ नहीं कहा। अगर उन्हें पता चलता तो वो इसकी बोटी बोटी काट देते। राजकुमारी सिद्धा से बोलती मैंने भी तो उसे छुआ है, तुमने जो किया वो बहुत है, अब उसे जाने दो। इसके बाद राजकुमारी वहाँ से चली जाती। अगले दिन गाँव में एक त्यौहार होता है जहाँ पर जमींदार की हवेली के बाहर पूरा गांव इकट्ठा होता है। जमींदार वहाँ पर एक बकरे की बलि दिलवाता है जिसे देखकर राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा व्यथित हो जाती और वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती। वो अपने कमरे में रोती रहती है। इसके बाद वो अपनी बालकनी पर जाती लेकिन वो खाली जगह देखकर वापस कमरे में चली जाती है। अगले दिन राजू गांव से बस पकड़कर जाने वाला होता है, लेकिन शंकर अपने नक्सलियों के साथ पूरे गाँव में 2 दिन का कर्फ्यू लगा देता है जिससे कि राजू को वापस 2 दिन का टाइम और मिल जाता है। अब राजकुमारी महल में बहुत उदास रहती है। दासी बोलती है तुम उदास मत हो, मैंने उसे अभी देखा। राजकुमारी भागकर जल्दी से बालकनी पर जाती है लेकिन बालकनी पर वो नहीं होता है। राजू बसंता की मदद से कई सारी चिट्ठियाँ राजकुमारी के महल भेजता है, लेकिन सिद्धा उन सभी चिट्ठियों को बाहर ही फाड़ देता है। वो एक भी चिट्ठी राजकुमारी के पास नहीं पहुँचने देता है। बीच में राजकुमारी एक बार बसंता के पास कॉल भी करती है। बसंता उसे बताती है कि राजू ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, लेकिन राजकुमारी को अभी तक एक भी चिट्ठी नहीं मिली। इसके बाद राजकुमारी कहती तुम ये बात किसी को मत बताना। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। राजू राजकुमारी से मिलने के लिए किले पहुंच जाता है। वो राजकुमारी के साथ किले के अंदर राजकुमारी के कमरे में जाता है। यहाँ पर राजू फर्स्ट टाइम राजकुमारी को किस करता है। जमींदार ये सब देख लेता है। जमींदार कपड़ा लेकर राजकुमारी के कमरे में आता और उसे कपड़ा देकर चुपचाप गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन जमींदार राजकुमारी को शहर भेज देता है। राजू के माता पिता को पुलिस उनके घर से उठाकर ले गई। सारा गांव राजू के घर पर इकट्ठा है। जब राजू घर आता है तो गांव वाले बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप को पुलिस उठाकर ले गई और इसके पीछे जमींदार का हाथ है। तुम जाकर जमींदार के पाँव पकड़ लो, तभी वो उन्हें छोड़ेंगे। इसके बाद सारे गांव वाले डरते हुए राजू के साथ जमींदार के घर जाते हैं। राजू जब जमींदार की चिट्ठी लेकर थाने पहुंचता है तो उसके माँ बाप को वहां से छोड़ दिया जाता है, लेकिन राजू को वो लोग थाने में बंद कर देते हैं और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। इधर राजकुमारी शहर में अपने भाई के पास आ चुकी होती है। वो बसंता के पास कॉल करती तो बसंता उसे बताती है कि राजू को पुलिस उठाकर ले गई है। इसके बाद थानेदार राजू को नक्सली घोषित करा देता है। इधर शंकर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे लाकर उसी लॉकअप में बंद किया है जिसमें कि राजू बंद है। राजू ने उस लॉकअप की दीवारों पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिन्हें देखकर शंकर उससे पूछता है क्या ज़मींदार की बेटी भी तुमसे प्यार करती है। इसके बाद राजू लॉकअप में ही शंकर को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। राजकुमारी शहर से भागकर गांव के थाने पहुंचती है जहां पर वो लोगों से पूछती है राजू कहाँ है। तब तक थाने में जमींदार आ जाता है और वो राजकुमारी को अपने साथ लेकर किले चला जाता है।
इसके बाद पुलिस राजू और शंकर का इनकाउंटर करने के लिए जंगल ले जाती है। तभी शंकर पुलिस से बहस शुरू कर देता है। इतनी ही देर में पुलिस की गाड़ी का टायर फटता, जिससे उन लोगों को लगता है किसी ने हमला कर दिया। वो लोग डरकर छिप जाते हैं। शंकर और राजू वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए शंकर के पैर में पुलिस की गोली लग जाती है। थोड़ी दूर भागने के बाद शंकर राजू से बोलता है, तू चला जा, अब मैं नहीं भाग सकता हूँ। अगर मेरे साथ रहा तो तू भी मारा जाएगा। लेकिन राजू शंकर की बात नहीं मानता। शंकर उसे बहुत जिद करके वहाँ से भगा देता है। तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती। पुलिस शंकर का इनकाउंटर करने वाली ही होती है। तब तक वहाँ पर गांव वाले आ जाते, जिससे कि पुलिस शंकर का इनकाउंटर नहीं कर पाती है और उसे शंकर को गिरफ्तार करना पड़ता है। किले में अब राजकुमारी की बालकनी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। राजकुमारी रोती हुई उस बालकनी को तोड़ने की कोशिश करती है। राजू पुलिस से भागकर किले पहुंचता है, जहां पर वो उसी दीवार के पास पहुंचता है। राजकुमारी बहुत कोशिश के बाद किसी तरह बालकनी को खोलने में कामयाब हो जाती। राजकुमारी जब बालकनी खोलती है तो देखती है बाहर राजू खड़ा हुआ है। इसके बाद राजकुमारी राजू के साथ वहां से भाग जाती है और सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि जमींदार की बेटी राजू के साथ भाग गई। इसके बाद जमींदार अपने आप को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करता है। राजकुमारी और राजू किले से भागकर राजकुमारी के भाई के घर पहुंचते हैं। इसके बाद जमींदार का बेटा राजकुमारी और राजू को लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। वो राजकुमारी से बोलता है, तुम चिंता मत करना, मैं पिताजी से बात कर लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा। राजकुमारी का भाई रास्ते में राजू के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। इसके बाद राजकुमारी और राजू बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके लिए सब अच्छा हो रहा है। गाड़ी एक सुनसान रास्ते में पहुंचती है और रुक जाती है। राजकुमारी का भाई राजकुमारी और राजू दोनों को गोली मार देता है। बॉडी को अलग अलग करने के बाद वो कार का दरवाज़ा बंद कर देता है और कार में आग लगा देता है। और इसी आग के साथ इन दोनों की प्रेम कहानी का अंत हो जाता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।